श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 29 जनवरी दिन बुधवार मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही खास है। इस दिन आप कर लें यह गुप्त उपाय, जिससे कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी का निवास हो जाए और आपका बैंक बैलेंस अचानक ही बढ़ने लगे। दोस्तों, मौनी अमावस्या का दिन आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और सफलता लाने वाला हो सकता है। यह दिन विशेष रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक अत्यंत शुभ अवसर है। अगर आप भी अपने घर में लक्ष्मी माता की कृपा चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक खास उपाय जो आप मौनी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। बस आपको करना यह है कि अपने घर के एक खास स्थान पर धनिया रख दें और फिर देखिए कैसे देवी लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी और आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने लगेगी। मौनी अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार एक विशेष अमावस्या होती है जो खास तौर पर उपवास, ध्यान और धार्मिक कर्मों के लिए महत्व रखती है। इस दिन का संबंध चंद्रमा की शक्ति से है और यह दिन ध्यान और मानसिक शांति प्राप्त करने का समय होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन किए गए कुछ सरल उपायों से आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं? अब बात करते हैं उस खास उपाय की जो इस दिन को आपके लिए विशेष बना सकता है। यह उपाय है धनिया रखने का। जी हां, धनिया, जो आमतौर पर हमारे घरों में मसाले के रूप में होता है, वह एक शक्तिशाली तंत्र के रूप में काम करता है। खास तौर पर मौनी अमावस्या के दिन जब इसे सही स्थान पर रखा जाता है तो यह माता लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है। धनिया को रखें अपने घर के पूजा स्थान पर या किसी शुभ स्थान पर जहां पर रोजाना पूजन किया जाता है। इसे रखने के बाद एक मानसिक रूप से शांतिपूर्ण और सकारात्मक वातावरण में आप देवी लक्ष्मी की पूजा करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें और समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसे ही आप धनिया रखते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवेश करता है। यह आशीर्वाद आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास कराता है। अचानक आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने लगती है और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ सकता है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगता है और आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस होता है। यह सब कुछ उन अदृश्य शक्तियों द्वारा संभव होता है जो इस दिन के विशेष उपायों के माध्यम से सक्रिय हो जाती हैं। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान है। इस दिन पितरों के निमित्त कुछ काम करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं इनके बारे में। मौनी अमावस्या 29 जनवरी के दिन है। इसी दिन महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी किया जाएगा। ऐसा दुर्लभ संयोग अब कई वर्षों के बाद ही बनेगा। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में भक्त प्रयागराज के त्रिवेणी घाट में डुबकी लगाएंगे। मौनी अमावस्या के दिन को बेहद शुभ माना जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितृ धरती लोक पर आते हैं। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन अगर आप कुछ कार्य करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही पितृदोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। मौनी अमावस्या को हिंदू धर्म की पवित्र तिथियों में से एक माना जाता है। वहीं इस दिन 2025 में अमृत स्नान भी है, इसलिए माघ अमावस्या को बेहद शुभ माना जा रहा है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करके आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों को बारे में। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले हैं तो डुबकी लगाते समय पितरों का स्मरण करते हुए सूर्य को जल का अर्घ्य जरूर दें। इसके साथ ही AUM पितृदेवता या नम ईबर्स का कम से कम 11 बार जप करें। ऐसा करने से धरती पर आए पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन आपको अन्न, वस्त्र आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही आप पशु पक्षियों को भी इस दिन दाना डाल सकते हैं। यह आसान सा उपाय पितरों की आत्मा को तृप्ति देता है। इसके साथ ही अगर आप पितृदोष से परेशान हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। इस दिन पितरों के निमित्त दीपक जलाना और पितृ कवच, पितृ सूक्तम या फिर पितृ स्तोत्रम का पाठ करना बेहद लाभदायक होता है। ऐसा करने से पितरों की अतृप्त आत्मा भी तृप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से
पितृ आप पर असीम कृपा बरसाते हैं। साथ ही पारिवारिक जीवन में भी सुख समृद्धि आती है। अगर आप महाकुंभ में शामिल ना भी हो पाएं तो घर पर भी इन उपायों को कर सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक अपने घर में इन उपायों को करने से भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप इन उपायों को करने में समर्थ न हो तो घर की दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक इस दिन जलाएं। यह बेहद आसान उपाय भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन को पवित्र और शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है और इसे साधना, तपस्या और दान के लिए विशेष माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन मौन रहकर किए गए कार्य और उपाय विशेष फल प्रदान करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन कुछ गुप्त उपाय किए जाते हैं जो आपके जीवन में धन, सुख और शांति लाने में सहायक हो सकते हैं। इन उपायों को करने के लिए मानसिक शांति और श्रद्धा का होना आवश्यक है, क्योंकि यह दिन केवल बाहरी कर्मकांडों का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का भी प्रतीक है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गंगा स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन यदि यह संभव न हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद किसी शांत स्थान पर बैठकर मौन व्रत का संकल्प लें। मौन व्रत का अर्थ है पूरे दिन किसी से भी बातचीत न करना। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। धन की प्राप्ति के लिए धनिया का उपयोग किया जा सकता है। इस दिन सुबह स्नान के बाद धनिया के कुछ बीज लें और उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थल में रखें। इसके बाद मां लक्ष्मी के समक्ष दीप प्रज्वलित करें और अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा कहा जाता है कि यह उपाय धन की कमी को दूर करने में सहायक होता है। इलायची का भी इस दिन विशेष महत्व है। इलायची को मिठास और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। मौनी अमावस्या के दिन 2 इलायची लें और उन्हें अपनी तिजोरी या पैसे रखने के स्थान पर रखें। ऐसा करने से धन का आगमन होता है और घर में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। कनेर के फूल का उपयोग पूजा और तंत्र विद्या में विशेष रूप से किया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन कनेर का फूल लेकर भगवान शिव को अर्पित करें। इसके साथ ही एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय न केवल आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है बल्कि सुख समृद्धि भी लाता है। इसके अतिरिक्त इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करना भी शुभ माना गया है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति आती है। इस दिन गाय को रोटी खिलाना और पक्षियों के लिए अनाज डालना भी पुण्यकारी माना गया है। गाय को रोटी में गुड़ या चीनी रखकर खिलाने से घर में धन और अन्न की कोई कमी नहीं होती। पक्षियों के लिए अनाज डालने से घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सूर्य को अर्घ्य देने का भी विशेष महत्व है। इस दिन तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल चंदन और गुड़ मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। यह उपाय न केवल स्वास्थ्य में सुधार करता है बल्कि सफलता और सम्मान भी प्रदान करता है। मौनी अमावस्या के दिन किए गए दान को अत्यधिक शुभ माना गया है। इस दिन गरीबों को भोजन, कपड़े और पैसे दान करें। इसके अलावा गाय, कुत्ते और पक्षियों को भोजन देने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। दान करते समय इसे गुप्त रखने का प्रयास करें, क्योंकि गुप्त दान को अधिक फलदायी माना गया है। इस दिन काले तिल का भी विशेष महत्व है। काले तिल को पानी में मिलाकर स्नान करना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। साथ ही तिल के लड्डू बनाकर गरीबों में बांटें। ऐसा करने से शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पानी से भरा हुआ एक मिट्टी का घड़ा लें और उसमें थोड़े से चावल और हल्दी डालें। इसे किसी पवित्र स्थान पर रखें और भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के बाद इस घड़े को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। यह उपाय आपकी मनोकामना को पूरा करने में सहायक हो सकता है। मौनी अमावस्या पर की गई साधना और मंत्र जाप का भी विशेष महत्व है। इस दिन एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन से सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है
और आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। अमावस्या के दिन घर की सफाई पर विशेष ध्यान दें। इस दिन घर के कोनों में गंगा जल का छिड़काव करें और धूप दीप से शुद्ध करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मौनी अमावस्या पर अगर आप कुंडली में ग्रह दोष को शांत करना चाहते हैं तो इस दिन हवन का आयोजन करें। हवन में गुग्गल, चंदन और कपूर का उपयोग करें। इससे ग्रहों का प्रभाव अनुकूल होता है और जीवन में आने वाली समस्याएं कम होती हैं। इस दिन कुछ विशेष प्रकार के उपाय करने से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। अगर विवाह में विलंब हो रहा है तो इस दिन शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं और एयूएम पार्वती पतये नमः मंत्र का जाप करें। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मौनी अमावस्या पर ध्यान और योग का अभ्यास भी विशेष फलदायी होता है। ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में संतुलन स्थापित होता है। इस दिन कम से कम 15 मिनट ध्यान में बैठें और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करें। इस प्रकार मौनी अमावस्या का दिन साधना, तपस्या और गुप्त उपायों के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मौनी अमावस्या पर दीपक जलाने की परंपरा के पीछे एक गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। दीपक को प्रकाश का प्रतीक माना गया है, जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। जब हम पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं तो यह न केवल हमारे जीवन को प्रकाशमान करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम प्रकृति के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है और इसे देवताओं का वास स्थान भी कहा गया है। यह कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं पीपल के पेड़ में निवास करते हैं। अतः जब हम मौनी अमावस्या के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं तो यह हमारे द्वारा भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का प्रतीक बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से पितृदोष समाप्त होते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस दिन दीपक जलाने से कुंडली में उपस्थित ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी शांत हो जाते हैं। दीपक जलाने की यह क्रिया हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करती है और हमें उनके आशीर्वाद से समृद्ध करती है। इस प्रक्रिया को करते समय ध्यान और भक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। मौनी अमावस्या पर दीपक जलाने की परंपरा के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी छिपा हुआ है। पीपल का पेड़ पर्यावरण के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। यह अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। जब हम पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं तो यह पर्यावरण को भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। दीपक के प्रकाश से निकलने वाली गर्मी और ऊर्जा वातावरण में सकारात्मकता का संचार करती है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। मौनी अमावस्या पर दीपक जलाने का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में इस दिन के महत्व का वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार इस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य जैसे दान, पूजा या ध्यान कई गुना फल देता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर दीपक जलाना न केवल हमारी आत्मा को शांति प्रदान करता है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाता है। इस दिन को और भी शुभ बनाने के लिए लोग सुबह सवेरे गंगा स्नान करते हैं। यह माना जाता है कि गंगा स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा पवित्र हो जाती है। इसके बाद लोग अपने घरों के मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं। इस प्रक्रिया में दीपक जलाना एक अनिवार्य अंग है। दीपक को घी या तेल से भरकर उसमें रुई की बाती डालकर जलाया जाता है। इसे भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है और इसके माध्यम से उन्हें हमारी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त की जाती है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही अद्भुत जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।